हेलो दोस्तों। आज का ट्रेड रिकैप कर लेते हैं। कल का था, कुछ मालूम था नहीं कि मार्केट कहाँ क्या सेटल होगा, क्या आइडिया। लगातार लिफ्ट के थ्रू गिर रहा था, वन स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। आज मॉर्निंग में खुला और बहुत तेज अपसाइड मूवमेंट आया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं काफ़ी लॉस में था पिछले 2 दिनों से। ऑलमोस्ट 17,000 और 8,000 का लॉस हो गया था। तो आज मॉर्निंग में जब मैंने इसको ऊपर जाते हुए देखा, तो आई थॉट कि इन से जो बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड था वो हो सकता, तो मैंने सुबह ही अच्छी पोजीशन ले ली थी। हालांकि मैं स्टार्टिंग में मैंने रिस्क मैनेजमेंट ही किया था, लेकिन फिर मैंने कहा यार छोड़ो, क्योंकि 2 लॉट में मेरे को ऑलमोस्ट 4,500 का प्रॉफिट हो रहा था। फिर मैंने पोजीशन बढ़ा दी और फिर बड़ा प्रॉफिट के लिए गया। तो ऑलमोस्ट 30,000 प्रॉफिट मैंने इस कैंडल बुक किया था। ये पहली ग्रीन कैंडल जो है 15 30 मिनट की, से मैंने 30,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर जैसे कि आप जानते हैं, दिन भर ट्रेडिंग करता रहा और अल्टीमेटली 24,000 के साथ दिन एंड किया, 24,500 के साथ। तो हालांकि ऐसी बात नहीं है कि मार्केट में मूव्स नहीं थी, बहुत अच्छे मूव्स दिए और मेरे को मूव्स मिले भी, समझ में भी आए। लेकिन उस वक्त रिस्क नहीं लिया, बाद में एंड ऑफ द डे रिस्क लेना चालू किया कि यार कम पैसे मिले, और रिस्क लो और रिस्क लो। तो इस चक्कर में कैपिटल कम हो गया। अगर उन समझे हुए ट्रेड्स के ऊपर रिस्क लेता तो मे भी अच्छा पैसा मिलता। तो आज का पैटर्न्स देख लेते हैं क्या था। ये चार्ट का है, अपसाइड देन डाउन साइड देन अपसाइड देन डाउन साइड। तो जो मैंने कुछ बड़े बड़े ट्रेडर्स का देखा था, जैसे पावर स्टॉक्स का, तो उसने भी यही कहा था कि 500 के आसपास जा सकता है और फिर या तो 500 के ऊपर एक्सपायर करेगा। तो जब मैं सुबह देखा कि 500 क्रॉस किया, तो मेरे दिमाग में उसकी बात पक्की हो गई। मैंने कहा यार 500 के ऊपर एक्सपायर करेगा। फिर दिन भर इस चार्ट को देखा जाए तो इसने, यहाँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दिन भर इसने कोशिश यही करी है कि 500 की तरफ बार बार अटैक किया है। ये कैसे भी करके 500 अचीव करना है। ये देखो हम 500 पे ले आते हैं, ये 500 पे आ गया। दिन भर से कोशिश यही रही है कि 500 को अचीव करना है। ये देखो, फर्स्ट शॉट, फिर सेकंड ट्राई, फिर थर्ड ट्राई, फिर फोर्थ ट्राई, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन्थ, फिर एट्थ ट्राई, और एंड ऑफ द डे नीचे एक्सपायर हो गया। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद यहाँ जिग जैग करके यहीं एक्सपायर हो जाएगा। बट ये थोड़ा उल्टा मूव आ गया और यहाँ थोड़ा मुझे घाटा भी हुआ, 1,500-2,000 घाटा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं। दिन भर इसने अच्छे मूव्स दिए, जैसे कि ये मूव मेरे को समझ में आया था कि ऊपर जा सकता है। ये मूव मैं पोजीशन ली भी थी, पर फिर मैंने एग्ज़िट कर दी। फिर मैंने यहाँ पे पोजीशन ली थी, फिर मैंने ये भी एग्ज़िट कर दी। और इस पे डाउन साइड मैंने पोजीशन लेने की कोशिश की थी, इस वाले मूव पे मैंने वो भी छोड़ दी। इधर भी मैंने पोजीशन डाउन साइड पे लेने की कोशिश की थी, वो भी छोड़ दी। तो बहुत सारे मूव्स छोड़े मैंने आज। लेकिन एक चीज़ आज समझ में आई कि अगर मार्केट को देना होता है तो एक दिन में अच्छे से देता है, लेकिन जब वो लेता है तो आप कम दो। अब मैंने अगर बड़े बड़े लॉस नहीं की होती तो शायद आज मैं अच्छे प्रॉफिट में होता। पैटर्न्स देख लेते हैं अपने। ये 33,000, 33,000 का कॉल ऑप्शन है। सुबह से ट्रेड उठाई थी, सीधा ऊपर गया और ऊपर ज़्यादा ही चला गया। ठीक है। तो मैंने HDFC, इसमें एग्जिट का तरीका ये था कि मैंने बैंक्स के स्टॉक्स देखे और मेरे को समझ में आया कि बैंक्स ऊपर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो उसके हिसाब से मैंने एग्जिट किया था, कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं था। फिर जब ये यहाँ पे आया तब भी मैंने पोजीशन यही थी, जब सपोर्ट पे आया तो ओपन बाय करने की कोशिश करी। सपोर्ट ये इसके मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट के आसपास, तो मल्टीपल, और सपोर्ट ये भी नहीं है एक्चुअली, सपोर्ट हम बैंक्स के चार्ट में देखे तो उसके हिसाब से बाइंग करने की कोशिश की जा रही थी। तो यहाँ पे जब सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ तो मेरे को लगा था वापस खींचेगा, इसने खींचा। फिर जब ये ओवर ऊपर चला गया तो मेरे को लगा यहाँ से डाउन आ सकता है, क्योंकि वो माइंड में वही चीज़ थी कि 500 को ऊपर नहीं जाएगा। तो उस हिसाब से पूरा दिन ट्रेड किया। ये 3300 कॉल ऑप्शन बहुत मस्त था, बहुत पैसा दे के जाता अगर आप सही से ट्रेड करते इसको। तो ये एक्सपायरी का पैटर्न था इसका। और 30 मिनट्स पे देखते हैं। 30 मिनट्स पे कुछ इस तरह से एक्सपायर हुआ है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। डिलीट डिलीट बहुत सारी लाइन्स है यार। डिलीट डिलीट और ये डिलीट। तो ये कुछ एक्सपायरी का पैटर्न बना है अपना। यहाँ अपना सपोर्ट लेवल्स थे, तो इसने सपोर्ट के ऊपर ही कोशिश किया दिन भर जाने का, लेकिन फिर यहाँ पे एक्सपायरी दे दिया। एनी केस, ये 33,000 कॉल ऑप्शन है। स्टार्टिंग में यहाँ खुला था मार्केट फ्राइडे को, फिर ऊपर चला गया 1200 के आसपास, वहाँ से गिरता गिरता 424 पे एग्जिट दिया है। इसके ऊपर के सारे ज़ीरो हो गए। तो पैटर्न का तो कुछ ऐसे ही रहता है मामला। और ये 34,000 पुट का ऑप्शन है। मार्केट यहाँ खुला था डाउन साइड, इससे पहले लगातार मार्केट ऊपर सपोर्ट ले रहा था, फिर डाउन साइड खुला, डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड, यहाँ नीचे आ गया तो मेरे को लगा ख़त्म मार्केट। लेकिन उसके बाद रिकवर, और जब यहाँ आ गया तो मेरे को लगा था शायद भी मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है पुट साइड पे। लेकिन मार्केट आज फिर नीचे आ गई। अल्टीमेटली इसने ब्रेकआउट किया था इसको,
तो इसको नीचे एक पर जिस तरह से इसने आज स्ट्रॉन्ग एक्सपायरी दी है यहाँ पे, तो वो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं थी। इसलिए मैंने ये सपोर्ट देखा, सपोर्ट लाइन थी, तो मैंने कहा यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया इसने भी, जो कि बहुत शानदार था। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लेने की कोशिश की थी, पर वही हिचकिचाहट और नहीं ली। पर अगर ले लेते तो बहुत फ़ायदा होता। फिर यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लेवल्स बनाए थे अपने, इन सपोर्ट लेवल पे इसने बहुत ट्रेड दिए, यहाँ पे सपोर्ट लेवल बहुत ट्रेड दिए इसने। ओवरऑल मार्केट बहुत शानदार था आज का। एक्चुअली इस चार्ट को देख के इतना आइडिया नहीं होता है कि लाइक क्या था, लेकिन ये एक्सपायरी का चार्ट है, यहाँ से अपनी एक्सपायरी स्टार्ट होती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और 1 मिनट का चार्ट देखते हैं इसी दिन का, बहुत मस्त चार्ट था इसका आज। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ बोथ साइड, ये सुबह से स्टार्ट हुआ, गिरा, फिर बाउंस किया, फिर यहाँ सपोर्ट, फिर वापस ये सपोर्ट लाइन जो खींची है पहले की सपोर्ट्स को देख के खींची गई हैं, फिर ये सपोर्ट, और फिर अल्टीमेटली ये एक्सपायरी ऊपर एक्सपेक्टेड नहीं थी। यहाँ में था, मैंने एक्चुअली यहाँ ट्रेड डाली थी 400 रुपये के आसपास, तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा था। मैंने कहा इसको ब्रेकआउट कर देगा, 400 पर ट्रेड डाल देता हूँ। सोच रहा था यहाँ डालने का, लेकिन डाला नहीं, यहाँ डाला इसने, यहीं से रिवर्सल मार लिया, तो किस्मत ख़राब, कोई बात नहीं। बट थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, कम रिस्क लिया। और ये वाला ऑप्शन ज़ीरो हो गया, सुबह से मालूम था ये ज़ीरो होगा मेरे को, पर ये बहुत तेज़ चला। जब सुबह 2:07 पे था, मेरी इच्छा कर रही थी, पर मेरे को लग रहा था कि यार एंड ऑफ डे जीरो हो जाएगा, तो इस चक्कर में मैंने इस ऑप्शन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि ये 400-500 के पास था, इसलिए मैंने कहा इसको लेने की जगह अपन दूसरे किसी पे हाथ ट्राई करते हैं। इसलिए मैं शाम को ट्राई किया था, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 60 के आसपास से ये रिवर्स हो जाएगा और 100 तक जाएगा। तो मेरा यही कोशिश था कि 60 से 100 जाएगा, और ये हुआ भी। पर एक महान यूट्यूबर का कोई मैं लाइव ट्रेडिंग देखा था एरे के नमूने का, तो वो नमूना बता रहा था कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उस चक्कर में ट्रेड ली नहीं उसको सुन के। और जो मेरा पैटर्न था वो मस्त था, फर्स्ट टाइम और 2 टाइम काम किया, मैं लिया ही नहीं ट्रेड। मैंने यहाँ जाके 40 के बाद ट्रेड लिया था, और तब इसने मौका नहीं दिया। दूसरी चीज़ ये भी है कि 3 बजे के बाद अगर 3:10 या 3:05 के बाद अगर मार्केट कुछ मूव कर रहा है, तो वो मोस्टली आपके लिए नहीं है, वो आपको दे के नहीं जाएगा, या फिर मार्केट का प्राइस सेटल हो गया है। जैसे कि देखो, ये ऑप्शन सेटल हो गया है आपका 23 रुपये के ऊपर, ठीक है, 33,400 कॉल ऑप्शन, यानी कि इसके हिसाब से मार्केट 33,420 पे एक्सपायर हुआ, लेकिन मार्केट एक्चुअली एक्सपायर 33,420 में 360 के आसपास हो गया था। तो ये अब एडजस्ट होगी वैल्यू, पर 360 पे मार्केट एक्सपायर हुआ है देखो, पर ये 425 दिखा रहा है, अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी रहता है मामला इसका। आज का ओवरऑल दिन ठीक था। टोटल नेट प्रॉफिट जो आज का ये है 24,511। आई थिंक आज थोड़ी ट्रेड्स भी, ऑर्डर्स भी थोड़े ठीक ठाक पंच करें, 34 ऑर्डर्स पंच करें, यानी कि हमारे हो गए ऑलमोस्ट 17 ऑर्डर्स हो गए। 17 दूनी मतलब 2,500 के आसपास हम ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 3,500 ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मोटा मोटा मतलब हमें 21,000 का प्रॉफिट हो जाएगा आज का। तो थोड़ा बहुत लॉस कवर हुआ पिछले हफ्ते का। फंड्स पे हम आ जाएंगे आई थिंक 1,42,000 के आसपास आ जाएंगे। तो देखो 2 लाख से अकाउंट स्टार्ट किया था, अभी नीचे चल रहे हैं, कब तक रहता है, क्या हिसाब रहता है, देखते हैं। तो टोटल मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपये डाले मैंने फ्रॉम दिसंबर, और अभी चल रहा है आपका जून। कोशिश ये है कि साल के एंड तक थोड़े पैसे बच जाए अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, वो कैसे भी हो जाएगा, लेकिन बचे रहे एंड तक, यही कोशिश है। थोड़ा कोशिश करते हैं सीखने की और इन द प्रोसेस मार्केट में रहने की। ओवरऑल आज दिन अच्छा था। बहुत गलतियाँ करी, नहीं करनी चाहिए, रिस्क लिए लेकिन छोड़ दिया। एक गलती और है कि रिस्क लेता हूँ, पूरी पोजीशन, बड़ी पोजीशन उठा लेता हूँ, फिर 1 रुपये 1 मिनट या 1-2 रुपये में छोड़ देता हूँ उस पोजीशन को, लेकिन रिस्क में पूरा रिस्क उसको रिटेन करता हूँ। तो ये गलत चीज़ है। मुझे अगर रिस्क ले ही लिया है तो फिर पूरा उसको प्रॉफिट भी उठाओ, ये चीज़ नहीं है मेरे में रिस्क पूरा उठाओ और प्रॉफिट में 2-3 रुपये में निकल लो। ये बहुत चीज़, इस पर काम करने की आवश्यकता है, या फिर पोजीशन ही छोटी लो ताकि आप प्रॉफिट का मज़ा उठा सको। चलो, मार्केट ने एक और मौका दिया मार्केट में रहने का। आज का प्रॉफिट नहीं तो शायद मैं 1 लाख के नीचे निकल जाता। अब अगर कल से थोड़ा सिस्टमेटिक काम करोगे 250-300, तो ये महीना शायद बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत बार बिल्कुल टच करके वापस आया हूँ मौत को। तो अगले महीने एक्सपेक्टेंसी है कि थोड़ा अच्छा निकल जाए, ठीक है। आज के लिए यही था रिव्यूज़, और कल का देख लेते हैं मार्केट। डेली पे देखते हैं। डेली पे मेरे को लग रहा है कि आज चूँकि मार्केट में वीकनेस बहुत थी, इसके इतनी अच्छी उसके बावजूद मार्केट नीचे गया, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नीचे जा सकता है, और हो सकता है बाउंस भी कर जाए। पर जब HDFC का स्टॉक देखते हैं, HDFC ने यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बनाया है। HDFC बाउंस दे सकता है ऊपर साइड, ब्रेकआउट के निकलता है। तो 30 मिनट्स पे देखते हैं। HDFC ट्राई किया लगातार आज, लेकिन बाद में रिजेक्शन आया इस पर। लेकिन पूरा दिन HDFC का मोमेंटम था ऊपर निकलने का, लेकिन ICICI बैंक सुबह से कमर तोड़ रहा था उसकी कि भैया नहीं जाना, नहीं जाना। तो ICICI डाउन साइड पे था। अगर ICICI निकल जाता है 709 के लेवल के ऊपर, आराम से क्लियर करता है और स्टे करता है, तो मे भी मार्केट ऊपर निकल जाएगा। कोटक बैंक इस सुबह से बुलिश था, पर इतना खास भी नहीं था।
SBI भी ठीक ठाक चल रहा है, पर मुझे इस पर कॉन्फिडेंस था नहीं कि और ऊपर जाएगा यहाँ से। एक्सिस बैंक भी इस सुबह से ठीक है, ओवरऑल मार्केट ऊपर जाने का दिशा में लग रहा है। लेकिन मोटी चीज़ ये है कि HDFC बैंक को इस लेवल को क्लियर करना पड़ेगा, 1355 को क्लियर करना पड़ेगा, उसके ऊपर स्टे करना पड़ेगा। और ICICI को भी 709 710 के ऊपर स्टे करना पड़ेगा कुछ देर के लिए, उसके बाद में भी मार्केट ऊपर जा सकता है। कि 30 मिनट्स में देखते हैं अपन, तो मार्केट ICICI इसके ऊपर रहा है, थोड़े दिन रहा है, और इसी से थोड़ा मार्केट ऊपर गया था, लेकिन फिर वापस बार बार नीचे उतर जाता है ICICI। सेम HDFC बैंक के साथ है, उसके ऊपर गया है 50 के ऊपर, लेकिन बहुत जल्दी टूट जाता है। तो अगर ये 55 के ऊपर स्टे कर जाता है थोड़ी देर, और अगर ये 710 के ऊपर थोड़ी देर स्टे कर जाता है, अच्छे से स्टे कर जाता है 710 के ऊपर, तो मे भी मार्केट ऊपर मूव कर सकता है। ठीक है, इसका हम 710 का लेवल मान लेते हैं, 710। और HDFC बैंक का हम लेवल ले लेते हैं कि भैया अगर ये 1355 के ऊपर स्टे कर जाता है, तो मे बी हम ऊपर की साइड जा रहे हैं। अगर ये ऊपर की साइड जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी ऊपर की साइड जा रहे हैं, बात ख़त्म। चलिए, आज का मैसेज यही था, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए बाय 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 बाय।